अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर पौधे की मिट्टी ठीक ना हो तो सर्दियों में गमले की मिट्टी बहुत जल्द सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है और पत्थर जैसी बन जाती है। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके गमलों की मिट्टी या ग्रो बैग की मिट्टी भी नरम हो जाएगी और पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही सस्ता और ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके पौधे भी खूब बड़े हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्लांट किसी गमले में लगाते हैं तो उस पौधे की सबसे पहली मिट्टी अच्छी तरह तैयार कर लिया करें। तो उसके लिए आपने 50% भाल मिट्टी इस्तेमाल करनी होती है और ये भाल मिट्टी दरियाओं या नहरी मिट्टी से निकाली जाती है। तो आपको किसी भी नर्सरी से इस तरह की मिट्टी मिल सकती है या नहरों से निकाली जाने वाली मिट्टी भी आप ले सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी में रेत शामिल होती है और वो ज़्यादा देर तक नरम और वेल ड्रेन बनाती है। तो आप इस किस्म की मिट्टी अपने पौधों के लिए बना लिया करें, इससे मिट्टी में मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा सर्दियों में आप ज़्यादा पानी पौधों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाएगा जो पौधे की जड़ों को मुकम्मल तौर पे ख़राब कर देगा। तो आप पहले सही मिट्टी बनाएं और फिर पानी को एक मुनासिब वक्फे से पौधों में दिया करें और बार बार पानी देने से आपकी मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी को अच्छे से नरम कर लेना चाहिए, यानी सख्त मिट्टी में हर 7 दिन बाद गोडी ज़रूर कर लेनी चाहिए। आपके पौधे चाहे ग्रो बैग में हैं, क्यारियों में हैं या फिर गमलों में, तो आपने हर 7 दिन के अंदर गोडी लाजमी करनी है। गमलों के अंदर तो आप हर 5 दिन बाद गोडी ज़रूर कर लिया करें। कुछ इस तरीके से आपने गोडी ज़रूर करनी होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे पौधे को बेनिफिट मिलता है। और अगर आपके पौधे क्यारियों में लगे हुए हैं तो उसमें कम से कम 10 दिन बाद तो ज़रूर गोडी आपको कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप गोडी करेंगे तो आपका जो पौधा है वो हमेशा उसकी मिट्टी वेल ड्रेन और नरम रहेगी। मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा जो है कभी भी हार्ड नहीं होगा और पौधा काफ़ी स्पीड के साथ अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। गोडी से इसका जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है उसे आपने किसी भी गार्डनिंग टूल से ज़रूर उसको नरम कर लेना है। गमले की मिट्टी में कम से कम दोस्तों 2 से 2.5 इंच की गहराई में आपने गोडी कर लेनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने 12 इंच के गमले में मिट्टी में अच्छे से गोडी कर ली है। दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको ऐसी 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आपके पौधे की सख्त से सख्त और कंपैटिबल मिट्टी भी नरम हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चम्मच के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है ये पुराना गुड़ है, यानी काले रंग का गुड़ जो बिल्कुल पुराना और सड़ा हुआ ख़राब हो चुका है। इस तरह का गुड़ खाने के काबिल भी नहीं होता, इसे अक्सर जानवरों के खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आपने कुछ इस तरह का ख़राब और ब्लैक रंग वाला गुड़ लेना है। ये हमारे तमाम गार्डन के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इस गुड़ में ऐसे मुफीद किस्म के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारी खादों को अच्छे से डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी को काफ़ी हद तक नरम और भुरभुरा बनाने में भी काम देते हैं। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का काला गुड़ लेना है। ये आपके किचन में भी हो सकता है। तो आपने इस गुड़ का कम से कम 1 चम्मच लेना है। तो आपने इस गुड़ का करना क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर ये पानी है। 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 चम्मच ये काला ब्लैक गुड़ कुछ इस तरीके से डाल देना है और किसी भी चम्मच की मदद से इसे अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और हल कर देना है। तो आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से इसमें हल हो जाए। गुड़ इस पानी में हल होता जाएगा और कलर भी आना शुरू हो जाएगा। तैयार हो चुका है, जिसके अंदर हमने 1 चम्मच पुराना गुड़ डाला था, अच्छे तरीके से हल हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो हम इस लिक्विड में ऐड करने वाले हैं वो ये है। ये क्या है दोस्तों, तो ये है पुराना बेसन या ग्राम फ्लोर। ये भी मुकम्मल ऑर्गेनिक है। गुड़ की तरह आपने इस तरह पुराना बेसन लेना है। दरअसल पुराना बेसन हमारी मिट्टी को जरखेज़ और न्यूट्रिएंट से भरपूर बना देगा। इसमें मौजूद फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटाशियम हमारी मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बना देगा। ये भी आपको अपने ही किचन से मिल जाएगा। ये एक तरह से सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी काम करता है और एक मुकम्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है जो हमारे पौधे को बहुत कम वक्त में लश ग्रीन और ग्रोथ को फास्ट कर देगा।
अगर आपके पौधों पर किसी तरह से कोई फ्लावर्स नहीं आ रहे या फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं और उनसे फल नहीं बन पाता, तो ये पौधे पर काफ़ी फूल भी लाएगा और पौधों के नए पत्ते भी निकलेंगे और पौधा मुकम्मल तौर पर शाखों से भर जाएगा और लश ग्रीन हो जाएगा। तो ज़्यादा फूल लाने में ये मदद करता है। तो आपने इस पुराने बेसन का 1 चम्मच इसी 1 लीटर के अंदर मिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से हिला देना है। तो इस बेसन को भी आपने 1 लीटर पानी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक ऐसी खाद तैयार हो चुकी है जो सर्दियों में भी पौधों को लश ग्रीन रखेगी और जड़ों को मजबूत और ताकतवर बनाएगी, और सबसे अच्छा सॉइल कंडीशनर भी है और पौधों के लिए सबसे अच्छी खाद भी है। तो अब हमने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको करना ये है, ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र आपने 12 इंच के गमले के अंदर 1 गिलास के बराबर ही इस्तेमाल करना है। 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा गमला है तो बड़े गमलों में आप इसका दुगना कर सकते हैं, मतलब कि 2 गिलास भरकर मिट्टी में डाल दें। आप क्यारियों में लगे पौधों की मिट्टी में 1 लीटर तक भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र को सिंपली बगैर किसी ज़्यादा खर्चे के आप इसे बनाकर घर पे अपने गार्डन के सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधों की ग्रीनरी में इजाफा कर सकते हैं। जब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने मिट्टी में ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये फौरी तौर पे जड़ों में जज़ब होगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार मिट्टी में हल्की सी गोडी ज़रूर कर लें। आपने देखा कि गमले की मिट्टी काफ़ी सख्त और हार्ड हो चुकी थी। अब इसके बाद आप दोबारा कोई भी खाद देंगे तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर जड़ों में पहुंचना शुरू हो जाएगी और खाद आपके गमले की मिट्टी में फ़िक्स नहीं होगी। इस लिक्विड से आप हर खाद अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप कोई भी खाद अपने गमले की मिट्टी में ऐड करोगे तो पानी के साथ वो बॉटम तक पहुंचेगी, यानी कि बिल्कुल नीचे तक पहुंचेगी और जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे जैसे मिट्टी के अंदर नीचे तक सरायत करता जाता है, वैसे वैसे मिट्टी नरम होती जाती है, ज़रखेज़ और न्यूट्रिएंट्स रिच बनती जाएगी। इस तरीके से अगर आप अपने पौधों का ख्याल रखेंगे तो गार्डन का कोई भी पौधा खुश्क और ड्राई नहीं होगा, हमेशा सरसब्ज और लश ग्रीन बना रहेगा। इस अमल को, इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने तकरीबन 20 रोज़ बाद दोबारा इस तरह का लिक्विड बना के अपने मिट्टी में यूज़ कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।